ऑफिसर के घर में कोई जवान जाके उसके कुत्ते को घुमाएगा, सब्जी ले आएगा, दूध ले आएगा, तो ऑफिसर ऑब्वियसली लाइक हिम। आपने सर कितने साल जैसे देश की सेवा की? मैंने 20 ईयर्स देश की सेवा की है। 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स आपने पहले इस तरह शायद मतलब इस तरह नहीं था, आपने काम से काम बाकी ही नहीं। हाँ, पहले प्रोफेशनली फिट होगा तो वही सर्वाइव करता था। ही विल गेट ओनली प्रमोशन। आपको जैसे पहले आपने युवाओं की बात की, तो युवाओं के ऊपर ही चलते हैं। पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज उल्टी सीध हो रही है। आजकल तो जी जैसे खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो गाँव में खेलों की स्थिति कैसी है? गांव में कुछ एक खेल का कोई भी ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। मेन चीज़ है जी, मैं एक डिफेंस से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो मैं तो डेड अगेंस्ट हूँ इस सरकार के, डेड अगेंस्ट। एक आपने बात किया आर्मी पर्सन हो, अग्निवीर योजना। अग्निवीर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो क्या कहना अग्निवीर के बारे में? अग्निवीर हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। अच्छा जी। उनको एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ में भी उनका वो नहीं हुआ। बिल्कुल सर, ठीक है। उनको कोई लमसम जो भी कुछ है, तो उस परिवार कौन परिवार अपना भेजेगा फौज के अंदर 4 साल के लिए मरने के लिए? तो जैसे आपके गांव की बात करते हैं, गांव में आर्मी के प्रति जैसे अग्निवीर बनने के बाद हैं, किस तरह मतलब पॉजिटिव सोच है या लोगों की नेगेटिव है? नेगेटिव सोच है सर, एज पर माई व्यू, ठीक है। आई विल नॉट अलाउ माई एनी रिलेटिव एनी फ्रेंड्स कि ज्वाइन द आर्मी एयरफोर्स। मतलब आप किसी को मतलब ये नहीं बोलो कि आर्मी ज्वाइन करो, नहीं। जब तक ये अग्निवीर या 4 साल की योजना है तब तक आप नहीं बोलोगे। ओल्ड सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। एवरी पेरेंट्स विल सेटिस्फाई दैट सिस्टम एंड एवरी पेरेंट्स गॉट द फैसिलिटी, इवन द हॉस्पिटल फैसिलिटी, बिल्कुल फेंसिंग फैसिलिटी, ऑल कैंटीन फैसिलिटी। सो व्हाई वी वांट दिस अग्निवीर? तो अग्निवीर में सर जैसे आपने बताया कि जो ओल्ड जो सैनिक थे उनमें ECSS फैसिलिटी थी, मेडिकल की थी, आज इनमें नहीं होती क्या? अभी नो, अग्निवीर के अंदर नहीं। did not get the card, only canteen card also. कैंटीन कार्ड भी They did not get ECHS card. They did not get pension. They did not got single facility from the government. और जैसे बात करते हैं जैसे 10% कोटा की जैसे बात चल रही है, 15% है जो सरकार ने बताया कि जो परमानेंट होंगे। वो सर ग्राउंड पे जैसे कोई भी मंत्री है, उनके बच्चे फौज में जाते हैं। हाँ जी, तो ये है, ये भी एक चापलूसी की तरह कि अफसरों के साथ में आगे पीछे घूमे कुत्ते की दुम घुसा के वो 25% में आएंगे। जो प्रोफेशनली फिट होगा, जो एजुकेशनली फिट होगा, उसको अफसर लायक नहीं करेंगे। मतलब सर आपका ये कहना मतलब है, आई नो द कंडीशन ऑफ द आर्मी नेवी एयरफोर्स, दोज आर डूइंग बैक बाइटिंग, दोज आर डूइंग द वर्क फॉर द ऑफिसर, दे विल गेट द प्रमोशन। बिल्कुल सर। आज के जो हालात हैं, आप वर्तमान हालात के बारे में ये बोल रहे हो कि जैसे पहले इस तरह नहीं थी, आज हमें अफसरों के साथ मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रमोशन होगा, तभी हमारी जो तभी रिकमेंडेशन मिलेगी, ऑफिसर तभी तो रिकमेंड करेगा। आपका कहना मतलब यही है जी? हाँ, यस। अभी लेकिन आजकल उल्टी हो गया, ठीक है। दोज आर डूइंग द बैक बाइटिंग, दोज आर डूइंग द पर्सनल वर्क ऑफ द ऑफिसर, दे विल गेट द प्रमोशन। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप जैसे क्षेत्र के गांव के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को सर, आई विल गिव द माई एज पर माई ओपिनियन, आई विल गिव, ठीक है, नो नीड टू ज्वाइन द फोर्स। वाई? बिकॉज दे डिड नॉट गेन एनी बेनिफिट इन द फ्यूचर्स, ठीक है। तो सो ही डू हार्ड वर्क एंड डू द स्टडी एंड ज्वाइन द अदर लाइन्स। थैंक यू सर, थैंक यू। डिफेंस जो कुछ हम लोग पर जानते थे वो आगे बढ़े साइड में। नमस्कार जी, आज हम पहुँचे क्षेत्र के गांव काड़ी में। गांव ग्रामीण हमारे साथ हैं, जैसे तस्वीर में देख पा रहे हो, ग्रामीण खड़े हैं। ग्रामीणों से तो जानने की कोशिश करेंगे गांव में किस तरह की समस्याएं हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर जी। गांव में किस तरह की समस्याएं आपको देखने में मिली? अभी जैसे 1 साल कार्यकाल पूरा हो लिया है, तो क्या विकास कार्य करवाए, किस तरह की समस्याएं हैं? मैं विकास कार्य ना तो यह सड़क बनी, अच्छा जी। पाइपलाइन से वह पुट्टी पड़ी थी, ठीक, और पानी में दुर्गंध आती है, पीते हैं तो मतलब दूषित जल मिल रहा है ग्रामीणों दूषित मिल को। जाती इसका कारण क्या है जी? जैसे दूषित जल जैसे पहुंच रहा है गाँव में, घरों में है। सारी ये उत्पन्न चौपाड़ का नहीं, सारी पुट्टी पड़ी है उसमें, मतलब जो नालियों का जो पानी है वो भी उसमें मिल जाता है जी। ये बूस्टर में जाता है जी पानी, बूस्टर में जी। हाँ, बूस्टर में सप्लाई होता है। तो जैसे ग्रामीण पीने की पानी व्यवस्था कैसे करते हैं फिर? अपने ले बाहर तो मादल पर जी जाके ना, अच्छा जी। मोटरसाइकिल पे
मोटरसाइकिल में ले गया तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी। राम राम जी, राम राम। क्या समस्या? यह है पानी वाली समस्या। पानी की समस्या है और कोई इससे अलग जैसे? ये नाली बनी नहीं बन रही जी, हाँ जी, नाली भी नहीं बन रही। नाली कौन सी, जैसे गांव के चारों तरफ है? हाँ, अच्छा जी। नाला वो चौक पड़ा है, बंद पड़ा है, कोई फायदा नहीं। पानी तो इस इधर बारे आया में आपने अधिकारियों को अवगत कराया है? सब ने बताया दिया को मैं करा था इतना। वो खट्टर बिनू का तो 11 करोड़ रुपया दे गया, सड़क 5-7 साल तक नुक्का की नहीं पड़ी। मतलब ये सीएम साहब ने बोला था, उसके बावजूद भी मतलब नहीं बनी? कोई नहीं जी, सिर्फ पूरा तो आश्वासन, बूझ लो, मादल पर तो तसली कर दो आप। सिर्फ आश्वासन में धरातल पर काम नहीं हो रहे। राम राम सर, राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? दया किशन। दयाकिशन जी, क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर? जैसे आप यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हो, किस तरह की समस्या है आपको? जैसे एक तो बताया पीने के पानी की समस्या है, और इससे अलग? इससे अलग गांव में सारी समस्या है जी। अच्छा जी। बुढ़ापा पेंशन, जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए था उनके बेचारे को कट गए हैं, जो जिनको नहीं मिलना चाहिए वो ले रहे हैं, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उनके कार्ड भी काट दिए हैं, उनकी पेंशन भी काट दिए हैं। तो इस सरकार का बस ओनली ढोंगबाजी करती है खाली, मतलब धरातल पर काम नहीं हो पा काम रही नहीं करती, बस ओनली बस पब्लिक परेशान। आप क्या कहना है? पब्लिक परेशान, पूरी परेशान है, इस सरकार से पूरी परेशान है। बस खाली बात बनाते हैं, बस बातों का पुतला तो इतना छोड़ देंगे पब्लिक को पागल बनाने के लिए, लेकिन जब जीरो ग्राउंड आप पब्लिक तो तब खुश होगी जब धरातल पर काम होंगे जी। और हर गांव का ये हाल है, हर एक गांव का ये हाल है जी। हर एक धरातल पर काम नहीं हो रही, बिल्कुल 0% जी, बिल्कुल 0%। तो सर जैसे